बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स थियरी और बोहर्स एटॉमिक मॉडल। डिफेक्ट का मतलब होता है ऐब, imperfection. Confusions arose in Rutherford atomic model were explained in Bohr's atomic theory comprehensively, but there were also some deficiencies in his proposed model. 1911 में रदरफोर्ड ने अपना मॉडल पेश किया था, लेकिन उसके मॉडल में डिफेक्ट्स थे। फिर 1913 में बोहर ने अपनी थ्योरी पेश की और रदरफोर्ड के जो डिफेक्ट्स थे उनको दूर किया, लेकिन बोहर की थ्योरी में भी डिफेक्ट्स मौजूद हैं। नंबर 1, बोहर्स मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एंड दोज स्पीशीज विच हैव सिंगल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। बोहर का मॉडल सिर्फ ऐसी स्पीशीज पर ही एप्लीकेबल है जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि हाइड्रोजन एटम या फिर आयंस जैसे हीलियम आयन, लिथियम आयन, बेरिलियम आयन के इन्होंने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हुए हैं और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इनके अंदर बाकी रह गए हैं। ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज को बोहर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स में क्या होता है कि न्यूक्लियस है और बाहर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो फिर ऑर्बिट भी सिंपल नहीं रहते, बल्कि सब शेल्स बन जाते हैं। उनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनकी आपस में रिपल्शन भी होती है और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनको बोहर की थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। सेकेंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू बोहर्स कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। बोहर कहता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ्स में घूमते हैं, इस तरह से। हालांकि ऐसा नहीं होता, रिसर्च ने बाद में साबित किया कि एटम 3 डायमेंशनल होता है और इलेक्ट्रॉन्स 3 डायमेंशनल प्लेन में घूम रहे होते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बोहर्स कॉन्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज लोकेटेड एट अ डेफिनेट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड रिवॉल्व्स विद अ डेफिनेट वेलोसिटी विच इज अगेंस्ट द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग एक फिजिसिस्ट था, इसने अपना एक प्रिंसिपल दिया था, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए, बोहर जो है ना वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक अपने फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर मुसलसल घूम रहे हैं। हम इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी पता लगा सकते हैं कि वो न्यूक्लियस से कितना दूर है, किस पोजीशन पे मौजूद है और वो किस वेलोसिटी के साथ यानी स्पीड के साथ घूम रहा है, वो भी पता लगा सकते हैं। लेकिन हेजनबर्ग ने कहा कि हम एक टाइम पे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी स्पीड दोनों चीज़ें नहीं फाइंड कर सकते। अगर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पे ध्यान देंगे तो उसकी वेलोसिटी हमें सही नहीं पता लग सकती, उसकी वेलोसिटी अनसर्टेन हो जाएगी हमारे लिए। और अगर हम उसकी वेलोसिटी पे फोकस करेंगे तो उसकी पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी। तो इसलिए भी बोहर की थ्योरी में ये भी एक डिफेक्ट था। मैं आपको इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल देती हूँ। पंखा समझ ले, पंखा चल रहा है बहुत तेज स्पीड में। पंखे का एक ब्लेड किस जगह पे मौजूद है और वो कितनी स्पीड से घूम रहा है, क्या आप ये एक ही टाइम पे पता लगा सकते हैं दोनों चीज़ें? अगर आप उस ब्लेड के घूमने की स्पीड पे फोकस करेंगे तो आपको उसकी पोजीशन पे नहीं पता लगेगा, उसकी पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी। और अगर आप उस ब्लेड की एग्जैक्ट पोजीशन पे फोकस करना चाहेंगे कि वो किस जगह पे मौजूद है, तो फिर आप उसकी स्पीड को डिस्टर्ब कर देंगे, उसकी स्पीड अनसर्टेन हो जाएगी। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बिल्कुल ठीक है और बोहर ने जो बात कही थी वो गलत थी, यानी डिफेक्ट है ये। Bohr's theory explained only the particle nature of electron and did not explain the wave nature of electron, डी ब्रोगली's hypothesis. डी ब्रोगली ने कहा था कि पार्टिकल की तरह भी एक्ट करते हैं और वेव की तरह भी एक्ट करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीज़ें वेव और पार्टिकल दोनों की तरह एक्ट करती हैं। जबकि बोहर ने जो कॉन्सेप्ट दिए हैं ना, वो सारे पार्टिकल के सिर्फ पार्टिकल नेचर को ही एक्सप्लेन करते हैं, वो बिल्कुल भी वेव नेचर की तरफ नहीं जाते। अस्सलामु अलैकुम।